हेलो गाइस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया विषय जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, कई जगह हमने सुना है कि उसके यहाँ भगवत गीता हो रही है या उसके यहाँ भागवत बैठी है। तो उसमें जो हम बात करते हैं, आज हम उसके विषय में हम आपको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका है श्रीमद् भगवत गीता। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं अध्याय पहले अध्याय से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडव वैश्य किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवत गीता एक बहुत बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सारे स्वरूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्या के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण का से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार के स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उस गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित दृष्टांत तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसके प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया जब वे लोकों में स्वयं उपस्थित थे। धर्म से शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव इसके पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। इससे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसको मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों से साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। इस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ
ऐसे ही है। आशा है कि आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी वंचित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यह धर्मचेत तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्था आर्च आचार्य मुस्तपक्षम राजा वच वच वचनम प्रवृत्त। अर्थ संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्यताम पांडु पुत्रामाचार्य महत्यम चमुम व्यूनाम दुप पुत्रेण तव शिष्याम दिमात। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महिषपावशाम भीमा जुनस्नाम युधि यु युयुधानो विराटश्व द्रुपदश्व महारथ। अर्थ इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले उनके वीर धनुर्धन हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दुष्टकेतुस्त्रिकान काशी राजस्व वि वीर्यवान पुरु निजुत्क निबोधस्व शब्दे नर पुण्यव। अर्थ इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैपे जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी हैं। युदा मनुष्य विक्रांत उत्तेज मौज वीर्यवान सौभद्रो दौत्प्रदय सर्व एवं महारथा। अर्थ पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु वशिष्ठो ये तान्य बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यम संज्ञार्थ तान्वीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्म, कर्णश्म, कृष्ण, संजित, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोम मैं सुना मैं स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरी शवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्य च बहव सुरा मर्थेत ते जीविता नाना शस्त्र प्रहारान सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपायप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तत्त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागवतं विस्थाम भीष्म मेवा विरशन्तु भवन्तः सर्वा एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें।
तस्य सचांशस्कुरुवृत्त पितामह सिंह सिंहनादम विन्दुष्य शंखम दद्मो प्राप्त पावन। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शशांक वैरस्य पन वाम नो गोमुखा सहसे वा बेयन्तः स शब्दमोस बलपक्तः तप्ता शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण थे। ततः श्रोतः युवत्युक्तो महति सन्निदेशिस्तो माधव पांडव शिव दिव्यो शंख प्रदमतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पंचजन्यम हृषिकेशम देवदंतम धनंजय पांड्रे दमे महाशंख भीम कर्मा वृकधूर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांड्रो नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मिनि पुष्को काश्यंच परमे शवास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी शापितः द्रुपदो द्रौपदस्य सर्वश प्रतिविप्ते सौभद्रस्य महाबाहु शंखनादम प्रतकपतक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अंत्य विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान दुर्योधन काशी राज परम योद्धा शिखंडी दृष्टुम्न विराट अजय सात्विक द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। श घोषो धृतराष्ट्रमणम हृदयानि व्यदारस्त नवृष पृथ्वी चिव तुमो लंबिनदाम। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी के शब्द मान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगे। अर्थव्यवस्थानुष्ठित धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रामप्ते धनुं द्रव्य पांडव हृषिकेशम तद वाक्य दिमहा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसानी पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। अर्जुन उवाच सैन्यरुभ्यो मध्यम रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेतानि रक्षोऽहं योद्धुं काम स्थान कर्मया सह योद्धकम नृत्युते। अर्जुन ने कहा, हे उच्चित कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं यह उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। यतो मात्सर्यं एतः समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिं प्रियचिकीर्षितः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।
संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यरूपभ्य स्थाप्य त्वं रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रौपद प्रमुखतः सर्वेषां च मार्षताम् उवाच पार्थ पश्यन्तः कुरुनीते। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि यह पार्थ यह पर एकत्र सारे कुरुओं को देखें। तत्रा पश्यन्त सात पितृनत पितामहान् अर्चन मातुलभानां भात्र न पुत्रा न पौत्रास्मिन् सखीं तथा शिव नो शिव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामहों गुरुओं ममताओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधु न वस्थान कृपया पर पर्यविष्टो विषिद तृण दम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न क्षेत्रियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टुते स्वजनम कृष्ण यत्सम संपुप्सितं सिद्धनित मम गानांतरे मुखम च परिशोतिम। अर्थ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपयुव शरीरे में रोम महिषश्चयते गांडीव संसते हस्तावेक्षे परिदहाते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शोकमय वास्तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च शिव पश्यामि हत्वा स जामनः न कौन विजय न च राज्यम सुखानि च। अर्थ हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद की भोगे जीवृत्वेन वा ये समर्थे कांडे कृतम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेष्विस्थाम युद्धे प्राणा त्यक्ताम धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तेव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा श्याला संबंधी तथा एत्रान हंतु मिक्षामि नतो नपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्य हेतु कि नु मही कृते निहत्य दस्रान का प्रीति सया जन नारदना। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितागण
पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हूँ। इस पृथ्वी की हो तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पाप मेवा शस्त्रः वं ताप्यानि तस्मात्रहं वयं हन्तुं दस्राष्ट्र संभावदन स्वजनम हिम कथम हत्वा सुखिन सयाम माधव। यदि हम ऐसे अतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मी प्रीति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यत् प्रेत्ते न पश्यन्ति लाभो लोभोपहतस्य कुल शकतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथनम न योग्यस्मभि पापा समित्रं वर्तमं कुलस्य दोषम प्रपश्य शब्द जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतंतमो भेव भेव युतः। अर्थ, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्ध भावक्त कृष्ण तदंशते कुल सत्य स्त्रित दृष्टाशु वाण्यसह जायते वर्ण संग्रह। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से वे वृषि वंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होती हैं। संगरो नरकायव कुल कांगना कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदय क्रिया। अर्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। दोषते कुलाग्नां सर्व संकृके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वत। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित सनातनों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उसे समाज में अवस्थाई फैलाती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वह निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तम कुल धर्मान मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति शिवनाश्रम। अर्थ,
हे प्रजा पालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत मैता पापम कुरतः व्यवसिता वयम यद्राम सुलोकम हनु हंतुम स्वजन मुद्ता। अर्थ, ओ कितने ऐश्वर्य की बात है कि हम सब जगने पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। स्व राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रति का शस्त्र पाप्यम धृतराष्ट्रम रणे हन्य मुते क्षमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज संशरम चापम शोक श्रमास्वः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कह कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक स्तब्ध चित्त के रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब इनके तात्पर्य हम पढ़ते हैं। देखिए, जो हमने संजय उवाच से पहले पढ़ा था उसका तात्पर्य हम पढ़ चुके थे। अब ये दूसरे श्लोक का तात्पर्य है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामलों में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे चित स्थान के प्रभाव के विषय पर संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अंततः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाए। तात्पर्य, अब हम जो श्लोक का अब हम तीसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का व्रत कर सके। द्रोणाचार्य ऐसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने
यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन के द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब तक हमने ये पढ़ा, अब हम कल पढ़ेंगे महाभारत का अध्याय 2, हम जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।